हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको लाभप्रद सिद्ध हो रहा होगा मेरा चैनल। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको वाकई लग रहा होगा कि आखिर पढ़ना कैसे चाहिए और तैयारी करनी कैसी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और वहाँ बीपीएससी से संबंधित सारी क्वेश्चन पे डिटेल्स में बात करते हैं। मित्रों, आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करेगा। और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको क्या लाभ मिलेगा, मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो के माध्यम से, और क्या हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको बताने का और आपको समझाने का और आपको समझने का एक थॉट मिलेगा। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे और आपको यही बताने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। तो चलिए, एक्चुअल आपके साथ जो हम शेयर कर रहे हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन, तो आपको लग रहा होगा कि ये बिहार के एग्ज़ाम में आएगा और सिर्फ बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, उसमें काम आएगा। लेकिन नहीं मित्रों, यदि आप सही से देखोगे, सही से समझोगे और एक्चुअल पढ़ते होगे, अच्छे स्टूडेंट होगे और आप में लगनशीलता होगी, तो आप एक से ज़रूर मिलाए होगे कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, चाहे बिहार के सिपाही भर्ती हो या बिहार कमीशन का सिविल सर्विस हो, वहाँ पे इस एग्ज़ाम के अलावा किसी और जगह से जीएस आता ही नहीं है। उसमें हुए चारों ऑप्शन, जैसे ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन को सही से अगर आप तहकीकात करते हो, उस ऑप्शन को सही से अब देखते हो, उसका कॉन्सेप्ट देखते हो, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस एनसीईआरटी बुक से है, किस टॉपिक से है, उसका फैक्ट क्या क्या है, तो आप अनुभव करोगे। कभी किसी एक सेट को लिख के उठा करके खुद से करके देखो, आपको भरोसा हो जाएगा कि पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया में बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तब, या सिपाही भर्ती का हो तब, दरोगा का हो तब, बिहार एसएससी का हो तब, बिहार सीजीएलएससी का हो तब, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से होता है और सीधे सीधे होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सीधे सीधे नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो मान लो कि 150 क्वेश्चन है, वहाँ से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे होता है। उसके बाद 40 से 60 क्वेश्चन ऑप्शन को क्वेश्चन बना के और कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना के इस तरह से देता है। बाकी जो क्वेश्चन जीएस के बचे हुए हैं वो उसी ऑप्शन, उसी क्वेश्चन के उसी लाइन पैराग्राफ से, अगर आप एनसीईआरटी में खोज के जाओगे तो दिखेगा कि एक पैराग्राफ से लगातार 10 साल क्वेश्चन पूछी है। और आप इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हो, अपनी कीमती समय को बर्बाद करते हो और पीएचडी करने लगते हो। मेरा कहना है कि आप बीपीएससी के पीवाईक्यू को पढ़ के बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के जीएस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। और जैसे अभी एईडीओ एग्ज़ाम होने वाली है, आपको पता होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का एईडीओ का अगर पेपर आप उठाएंगे, सेट प्रैक्टिस उठाएंगे, तो आपको दिखेगा कि उसमें से 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन किसी न किसी बिहार के पीसीएस में आ ही चुका है, या किसी न किसी टारगेट में इसमें ऑप्शन में है, या उस कॉन्सेप्ट से है, या उसी फैक्ट से। तो क्यों नहीं, आप जब तैयारी कर रहे हो और आपको सफलता चाहिए, तो उस मेन बेस कॉज को पकड़ो, उस कॉज को क्लियर करो। अर्थात बिहार में आए हुए सारे पीवाईक्यू को इस तरह से पढ़ लो कि कभी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं। और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, सटीक सही मार्गदर्शन में आसानी पूर्वक अपनी सफलता को निश्चित कर लो। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक्चुअल इतना चीज़ बताया है, इसका एक ही क्रक्स है कि जो हमारे प्लेलिस्ट में है 71 से 38 तक सारे क्वेश्चन को बताएंगे। ये पूरा क्वेश्चन यूनिवर्सल है, सदाबहार है, अर्थात आज भी काम आएगा और 10 साल बाद भी अगर बीपीएससी का सिलेबस इसी तरह का रहा, पैटर्न यही रहा, तो ये क्वेश्चन काम आएगा। कारण है कि अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो आपके पास एक समृद्ध, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, मतलब पूरा पूरा 5 क्वेश्चन, 4 4 का 2 2 फैक्ट भी आप जोड़ लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 15 और 5 आपके पास कॉन्सेप्ट है 5 पॉइंट से 20 क्वेश्चन।
आपके पास 38वीं से लेके और पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो 36 क्वेश्चन है। अगर पूरा आप मैथमेटिक्स निकालेंगे तो 20,000 प्लस क्वेश्चन होता है। और बिहार के पास कई ऐसे सेक्शन है वहाँ तो आज तक उन्होंने क्वेश्चन तक ही नहीं बदला है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले लोग को जो छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं उन चीज़ों से आप बचिए। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में सही चीज़ों को पढ़िए, नहीं तो खुद सेल्फ स्टडी करके इन चीज़ों को समझिए। तो ये मेरा था बीपीएससी प्रीलिम्स के PYQ क्यों आखिर हम इतने ज़ोर शोर से बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, और आपको क्यों देखना चाहिए ये। क्योंकि बिहार में कोई भी इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश PCS का सारा एग्ज़ाम बिहार कॉपी करता है। अन्यथा आप कर सकते हैं कि बिहार का सारा एग्ज़ाम यूपी PCS कॉपी करता है। लेकिन इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान के भी PCS में अगर आप स्पेशल क्वेश्चन को छोड़ दो तो सारा क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिखेगा। यदि आप एक बार इस पर एनालिसिस करेंगे तब, किसी के कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, लेकिन क्वेश्चन आयोग पे है, आप क्वेश्चन को देखिए। एक और चीज़, इन सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न UPSC है। UPSC जब यहाँ होता है तो इनका क्वेश्चन उसी में एक क्लू को पकड़ के यहाँ पे आता है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा मित्रों। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि आपके लिए सदाबहार है परीक्षा का, चाहे जो भी कोई हो, पैटर्न यही है, मेंस बिकम्स प्री। तो हम मेंस क्यों कहें? क्योंकि हम आपके साथ मेंस में हर एक सब्जेक्ट से मात्र एक क्वेश्चन रोज़ आपके साथ मॉडल की तरह, मॉडल क्वेश्चन आंसर की तरह लिख रहे हैं और बता रहे हैं। आप कुछ नहीं, अगर एक क्वेश्चन को रट भी जाते हैं ना, 6 महीने बाद गारंटी है आपको ना तो ये बुक नहीं, वो बुक नहीं, ऐसे नहीं वैसे कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप मेंस भी आपकी तैयार हो जाएगी, प्रीलिम्स भी हो जाएगी, और वनडे कोई भी एग्ज़ाम बिहार में जो हो रहा है सारे एग्ज़ाम आपसे इजीली क्रैक कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कमीशन को, आयोग को और भारत सरकार को एक विद्वान व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, एक एवरेज व्यक्ति की ज़रूरत है, एक एवरेज स्टूडेंट की ज़रूरत है जो सब कुछ में अव्वल नहीं हो लेकिन एवरेज हो, ताकि गवर्नमेंट में जो शासन व्यवस्था है, गवर्नेंस है, उस सिस्टम को सुचारूपूर्वक सही ढंग से और सही तरीके से चला पाएँ। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सही से सिलेबस देखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक काम कीजिए, ये जो रूटीन बना है उसको फॉलो कीजिए। कौन सी रूटीन? तो मेंस का पर डे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खुद लिखिए या मेरे साथ लिखिए, लेकिन लिखिए, और लिखिए तो 2 बार 3 बार एनालिसिस कीजिए खुद से। कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कंटेंट कहाँ से आएगा, आप शुरू तो कीजिए। आप देखते होंगे क्वेश्चन वाले, इंस्टीट्यूशन वाले, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं करना, राइटिंग के लिए राइटिंग करना है। आप राइटिंग करना शुरू कीजिए, 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं था ये। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे दुनिया को पढ़ना नहीं पढ़ना है, जो आ रहा है उसको पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है। क्योंकि आपको अगर पटना टू दिल्ली जाना है तो पटना टू आप USA का फ़्लाइट नहीं ले सकते ना। USA बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन USA की फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको दिल्ली के फ़्लाइट की ही ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पूरे दुनिया को पढ़ने के बाद भी, PhD करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम पढ़ के, कम से कम समय में सही से पढ़ के आप आसानीपूर्वक अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी अधिकारी, एक ऑफिशियल व्यक्ति बन सकते हैं यदि इस रूटीन को फॉलो करते हैं। और ये रूटीन बहुत आसान है। तो मित्रों, मेरा कहना है कि आप मेंस बिकम्स प्री एक साथ कीजिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम हो उसको भी दीजिए। और हाँ, मैथ और रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग आप पर डे 5 या 10 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कीजिए। आप देखिएगा, कंसिस्टेंसी एक वर्ड है, कंटिन्यूटी एक वर्ड है, जिसकी कमाल इतनी होती है कि आप अगर रेगुलर अपने लाइफ में इन चीज़ों को करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपकी रूटीन बदलेगी, आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी, और आपको इसका आउटपुट इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप सोचोगे कि किसी ने कहा था और सही हो गया। और ये सारी बात हम एक टीचर सोच के नहीं बोल रहे हैं, और नहीं हम एक टीचर हैं, हम हैं एक स्टूडेंट जो आप ही की तरह बहुत सारी एग्ज़ामों को दिए हैं। इस देश के जितने भी अच्छे क्लास हैं उन सारी क्लास को हमने देखा है। आप साइंस सेक्शन लो तब,
आर्ट सेक्शन लो तब, कॉमर्स सेक्शन लो तब। मैंने कहीं कहीं सफल भी हुआ, बहुत जगह असफल भी हुआ। अभी भी हम सफलता और असफलता के बीच में दौड़ लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। जहाँ सफल हो जाते हैं फिर उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये हौसला आपके अंदर भी होनी चाहिए, और इस हौसला के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सही दिशा में, सही तरीक़ा से, सही समय पे, सही मार्गदर्शन में काम करते हैं। और शायद जो हम बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा हो गया तो आप सफल हो जाएंगे। तब तक के लिए फिर कभी मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। आप एक बार प्लेलिस्ट के साथ मेरे रूटीन को ज़रूर देखिए और डेली देख करके समझिए इस बात को। ओके, थैंक यू।